में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो ऐसे पूछ सकता था क्वेश्चन, या फिर इसको दूसरे तरीके से पूछेगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पूछ सकता है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, करेक्टरिस्टिक फीचर, डिफाइनिंग फीचर, ऐसा कुछ वर्ड आएगा जो पूछेगा, तो उसमें आंसर क्या होगा, ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, डिफाइनिंग फीचर या डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक फीचर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ लिविंग में भी देखा जाता है और नॉन लिविंग में भी देखा जाता है। और डिफाइनिंग फीचर किसको बोलते हैं, जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो ही वो डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहला सकता है, वरना नहीं, एक्सेप्शन तक नहीं होना चाहिए। तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ लिविंग में भी देखा जाता है, नॉन लिविंग में भी। कैसे? जैसे कि माउंटेन को देख लो, माउंटेन भी देखते हो कि वो बड़ा होता जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन कैसा ग्रोथ हो रहा है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो रहा है, इंट्रिंसिक नहीं, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है नॉन लिविंग में। मतलब इंट्रिंसिक मतलब अंदर की ओर से बढ़ रहा है, मास अंदर की ओर से बढ़ रहा है, और एक्सट्रिंसिक में जब कोई भी पार्टिकल आकर उस पर चिपक रहा है, जैसे माउंटेन के ऊपर आकर धूल मिट्टी आकर क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो वो उसका साइज क्या होता है, बढ़ने लगता है, इसीलिए उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। नेक्स्ट क्या है, रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन में भी एक्सेप्शन आ जाते हैं, इसीलिए डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं कर सकता है, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं देखे जा रहे हैं। देखो कैसे, वर्कर हनी भी क्या होता है, इनफर्टाइल होता है, इसीलिए एक्सेप्शन आ गया। तो रिप्रोडक्शन क्या होगा, डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। और एक और एग्जांपल मान लो, जैसे कि इनफर्टाइल ह्यूमन, वो भी तो है, क्या रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे अपने प्रोजेनी को, तो एक्सेप्शन में आ गया। म्यूल हो गया, म्यूल भी रिप्रोड्यूस नहीं करता अपने प्रोजेनी को इनफर्टाइल में, इसलिए रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पूछे क्या फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा तो जाता है ना, रिप्रोडक्शन देखा तो जाता है, लेकिन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये देखा नहीं जाता, इसलिए डिफाइनिंग फीचर नहीं है। फीचर तो है लेकिन डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। नेक्स्ट क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म सारे ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, कोई भी ऐसा एक्सेप्शन नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म ना हो और वो लिविंग हो। तो मेटाबॉलिज्म सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, ये डिफाइनिंग फीचर है। कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग फीचर है। कॉन्शियसनेस होता क्या है, अरे किसी चीज़ को तुम टच करते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो वो रिस्पोंड करता है उस टच के अकॉर्डिंग, तो उसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। स्टिमुलेशन देना, तो कॉन्शियसनेस, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को टच करोगे या कुछ करोगे तो वो क्या होगा, रिएक्ट करेगा, तो इसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस शो करते हैं, तो आंसर तो फिफ्थ हो जाएगा। लेकिन एक और एनसीईआरटी में बहुत अच्छा चीज़ दिया है, जो क्या है कि यहाँ देखो, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस का बात किया है, ध्यान से देखो, सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस किस में होगा, सिर्फ ह्यूमन शो करता है, कि खुद के बारे में सिर्फ ह्यूमन जान पाता है, अपने आसपास के बारे में कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, इसी को बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, अपने खुद के आसपास के बारे में अवेयर होना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सेल्फ कॉन्शियसनेस किसका फीचर है, सिर्फ ह्यूमन का।